नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 जो नया सेशन चल रहा है उसको लेकर ये वीडियो होने वाली है। वीडियो में क्या बात करेंगे, देखो ऑनलाइन आवेदन जो है कि रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुका है ऑलरेडी। बहुत लोग आप में से मालूम भी होगा, बहुत लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू भी कर चुके होंगे, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 2024-25 का जो पूरा टाइम टेबल है, पूरी समय सारणी है हर वर्ग के लिए, जितनी भी जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, कि कब से कब तक आपको आवेदन करना है, कब से कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, कब से कब तक आपको पैसा मिलेगा, और इस बार राउंड कितने होंगे, कितने चरण होने वाले हैं। मतलब सबके लिए इस बार जो है कि 2-2 राउंड, 3-3 राउंड ऐसा करके इन्होंने किया है। तो फिर पूरी बात करेंगे उस पर। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए। इस बार हर कैटेगरी वाइज हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं कि अगर आपको छात्रवृत्ति संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उस हेल्पलाइन पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिखा दूंगा, आप नोट कर लेना, ताकि आपको कोई भी समस्या हो तो आप उस पर जो है कि अपना समाधान ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बड़ी होगी तो फटाफट वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सही अपडेट अगर आपको पानी है, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। इससे मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा और आपको भी सही जानकारियां टाइम पर मिलेंगी। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, जो है कि 9-10 की बात करते हैं। सबसे पहले 9वीं 10वीं में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं उनको जो है कि ऑनलाइन उनका जो है कि ऑलरेडी शुरू हो गया। उनके टाइम टेबल की तरफ चलते हैं और वहीं पर जो है कि ये चीज़ें समझते हैं। तो ये है 9वीं 10वीं के लिए जो टाइम टेबल जारी हुआ है, किस डेट को जारी हुआ है, 28 जून को जारी हुआ है। तो इनका जो है कि 9वीं 10वीं में आपके भाई बहन या अगर आप 9वीं 10वीं पढ़ते हो तो आपके लिए जो है कि रजिस्ट्रेशन जो है कि ऑनलाइन 1 जुलाई से ही शुरू कर दिया गया है। तो ऑलरेडी इसको शुरू हुए काफ़ी समय हो गया। और इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की कब है, 21 अक्टूबर है। मतलब 1 जुलाई से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन, या आप खुद अगर 9वीं 10वीं के छात्र हो, वीडियो देख रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से आप कर सकते हैं, वहां जाके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 24-25 के सेशन में जाके। तो रजिस्ट्रेशन होगा 1 जुलाई से। और ऑनलाइन आवेदन जो है कि मतलब रजिस्ट्रेशन, देखो 2 अलग चीजें होती हैं। एक तो होता है रजिस्ट्रेशन करना, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपको नंबर मिल जाता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, उसके बाद आपको लॉगिन करके जो है कि अपना फॉर्म कंप्लीट करना होता है। तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन आवेदन करना। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ये 2 स्टेप में जो है कि आप मान सकते हो। अगर आप फ्रेश छात्र हो तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, अगर आप रिन्यूअल हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो जो ऑनलाइन जो है कि आपको आवेदन करना है वो कब से कब तक होगा, 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक होगा। ये 9वीं 10वीं वालों की हम बात कर रहे हैं। तो 9वीं 10वीं में अगर आपके भाई बहन है तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया है। 31 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाली है। अभी जुलाई चल रहा है, अभी आपके पास 2 महीने पूरे बचे हुए हैं। उसके बाद आप हार्ड कॉपी जो है कि देख लो यहाँ पर कब तक दे सकते हो। फाइनल प्रिंट आउट वो होगा 4 नवंबर तक, जो है कि यहाँ पर आप जमा कर सकते हो। देखो जमा है कि 8 नवंबर तक कर सकते हो। उसके बाद स्कूल आपका उसको फॉरवर्ड करेगा। और जो है भुगतान कब होगा वो भी देख लीजिए आप लोग। जो पैसा आपको भेजा जाएगा वो 28 जनवरी 2025 तक भेजा जाएगा। यहाँ पर आपको उसकी डेट भी लिखी हुई है। तो 9वीं 10वीं के छात्रों के लिए एक राउंड है, उसमें और कोई फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड नहीं है। 31 अक्टूबर तक आवेदन होगा, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। तो जितने भी 9वीं 10वीं के छात्र हैं अपना जो है कि रजिस्ट्रेशन और अपना फॉर्म भरना शुरू करें और आराम से करें। फिर 2 महीने बचे हुए हैं, कोई भी गलती ना करें। तो ये तो हो गया 9वीं 10वीं की बात। अब 9वीं 10वीं के ऊपर वाले जितने क्लासेस हो गए उनकी बात करते हैं। देखो 9वीं 10वीं के अलावा जितनी भी क्लासेस होती हैं सब एक ही कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग दसमोत्तर बोलते हैं। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट या पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, एक ही बात होती है। 9वीं 10वीं के ऊपर की जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी एक कैटेगरी में आ जाएंगी। उसकी बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग दसमोत्तर। तो दसमोत्तर में सबसे पहले चलिए लाइन से बात करते हैं। जो है मेरे पास जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे। तो ये टाइम टेबल है किसके लिए, 28 जून को जारी किया गया है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि शैक्षिक सत्र 24-25 में दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत, यानी कि 2 दसमोत्तर कक्षा, यानी कि 9वीं 10वीं से ऊपर वाली क्लास में जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए है कि जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए जो है कि ये टाइम टेबल जारी किया गया है। अब देखो ये जारी भले जनरल के लिए किया गया, लेकिन यही सेम ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए भी होता है। अभी ओबीसी माइनॉरिटी का टाइम टेबल मेरे पास नहीं है, ना यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पर भी अभी अपलोड नहीं किया गया। वो मिलेगा तो भी अपलोड कर दूंगा। ये जो आप टाइम टेबल देख रहे हो सारे टाइम जो है कि टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी आप लोगों के लिए है, वहां पर जाके आप लोग जो है कि इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या कमेंट में भी मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो इस पर बात करते हैं कब से कब तक जो है कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट या पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों के लिए आवेदन होना है। तो देखिए उस पर बात करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई से शुरू हो गया है। 1 जुलाई से लेकर रजिस्ट्रेशन जो चलेगा वो 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। मतलब इस बार पूरे जो है कि साल जो इन्होंने बोला था रजिस्ट्रेशन करने का वो चलेगा। मतलब ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आप फ्रेश छात्र हो, फर्स्ट ईयर में हो, आपने पहले ऑनलाइन आवेदन नहीं किया यूपी स्कॉलरशिप के लिए, तो आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले जाइए वेबसाइट पर, ओपन कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए।
लीजिए। वो किसी अगली वीडियो में आपको उसको भी वो भी तरीका बताऊंगा, इसमें सिर्फ टाइम टेबल डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं वो चीजें बताऊंगा आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कहाँ से करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलेगा, 1 जुलाई से लेकर जो है कि 20 दिसंबर तक चलेगा। अब बात करते हैं कितने चरण में इस बार होगा। देखो इस बार जो ऑनलाइन आवेदन होंगे वो 2 चरण में होंगे, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए। मतलब पहले ऐसा नहीं था, एक ही राउंड होते थे, लेकिन इस बार क्या किया गया, जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए 2 राउंड कर दिए गए हैं, और एससी एसटी के लिए जो है कि 3 राउंड। मतलब अगर आप जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी यानी कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो है कि अल्पसंख्यक वर्ग से आते हो तो आपको 2 राउंड में इस बार आवेदन है कि करने का ये लोग मौका दे रहे हैं। 2 राउंड में आवेदन करने का मौका मतलब ये नहीं कि आपको 2 बार आवेदन करना है, इसका मतलब है कि 2 बार चांस दिया जाएगा। जो लोग पहले में कर पाएंगे, जिनका रिजल्ट आ गया होगा, सब कुछ ओके होगा तो पहले में कर देंगे, जिनका नहीं आया होगा वो लोग दूसरे में कर देंगे, इसका ये मतलब होता है। पहला राउंड कब से कब तक चलेगा, देखो पहला राउंड यहाँ देखिए, प्रथम चरण। जो फर्स्ट राउंड है वो चलेगा आपका ऑनलाइन आवेदन का कब से कब तक, वो चलेगा 12 जुलाई से लेकर 16 नवंबर तक। ये आप देख रहे हो प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट राउंड। तो जो है कि इसका ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी शुरू हो गया है। अगर आप रिन्यूअल के हो या फ्रेश के छात्र हो, अपना आवेदन आप लोग अपने हिसाब से करना शुरू कर दें। रिजल्ट अगर आपका आ गया है, सब कुछ ओके कर लेना है आपको। और हाँ, आवेदन करने के पहले आपको एक वीडियो और जो है कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, आपको उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पहले कुछ काम होते हैं जो आपके पूरे होने चाहिए, तभी आप ऑनलाइन आवेदन करना है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा दिया गया है तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो जो है कि ऑनलाइन आवेदन जिनका सब कुछ ओके है वो लोग अपना करना शुरू कर सकते हैं। 12 जुलाई से ऑलरेडी शुरू हो गया और आज हो गई है 22 या 23 जुलाई आज हो गई है, तो अभी 10 दिन ऑलरेडी हो गए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए। 16 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन होगा। और जो है कि हार्ड कॉपी कब तक जमा कर सकते हैं, हार्ड कॉपी आप लोग जमा कर सकते हैं 20 नवंबर तक। तो ये आप लोग यहाँ पर डेट आप सामने देख रहे हो। ये सारे जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, नोटिस देख रहे हो या सर्कुलर बोल रहे हैं, टाइम टेबल बोल रहे हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी जो है कि मैंने अपलोड कर दिया है। तो ये तो हो गया फर्स्ट राउंड। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड का भुगतान भी देख लीजिए, ये मैं भूल गया। तो जो पहले राउंड में जो लोग आवेदन करेंगे उनका पैसा भी पहले आएगा, ये कॉमन सी बात है, आप लोगों को मालूम होगा। तो जो पहले राउंड में आएंगे उनका जो है कि दिसंबर 24 में ही पैसा आपको मिल जाएगा, मतलब इसी साल के आखिरी में आपको पैसा भी मिल जाएगा। जो दूसरे राउंड वाले छात्र हैं, देखो दूसरे राउंड कब से आवेदन शुरू होगा, सेकेंड राउंड शुरू होगा जब फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा। मतलब जिनका रिजल्ट नहीं आया होगा, कुछ लफड़ा होगा, तो उनके लिए आवेदन कब से कब तक होगा, 17 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो है कि ये होगा सेकेंड राउंड। ये हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के छात्रों के लिए। तो उनके जो है कि ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक होगा, 17 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, सेकेंड राउंड की बात कर रहे हैं। और इसका हार्ड कॉपी आप लोग जमा कर पाओगे, वो कर पाओगे 7 जनवरी 2025 तक। अब इस चीज का भुगतान कब होगा, जो लोग सेकेंड राउंड में आवेदन करेंगे उन लोगों का जो पैसा आएगा वो कब आएगा, वो आएगा 20 मार्च 2025 तक, यानी वही जो इस साल जिस टाइम पे आया था, यानी कि होली के टाइम में पैसा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया दोनों राउंड किसके लिए, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए, जो 9वीं 10वीं के ऊपर वाले क्लासेस के छात्र हैं। अब 9वीं 10वीं से ऊपर का मतलब सब कुछ इसी में आ जाता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए, जितने भी कोर्स हो गए, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी, जितने भी कोर्स हो गए 9वीं 10वीं के ऊपर वाले सभी जो है कि इसी कैटेगरी में आते हैं, दसमोत्तर की कैटेगरी में आते हैं। तो उनका आपने देख लिया, दोनों राउंड आपने देख लिया, आवेदन आप लोग करना शुरू कर दीजिए। ये टाइम टेबल है आपकी स्क्रीन पर, मैंने बता दिया, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। अब बात करते हैं जो एससी एसटी के छात्र हो गए उनके लिए। एससी एसटी के छात्रों के लिए जो है कि ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक जो है कि होगा। तो ये आपकी स्क्रीन पर है एससी एसटी के लिए जो है कि जो जारी किया गया टाइम टेबल, यानी कि सामान्य जो है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो समय सारणी है वह है इस तरह की। एक 28 जून को ही जारी किया गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो है कि जारी किया गया है। तो जो एससी एसटी के छात्र वीडियो देख रहे हैं उनका कब से कब तक होगा, उनके लिए मैंने क्या बताया था आपको, 3 राउंड में आवेदन होंगे। 3 राउंड में कब से कब तक आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप लोग का जो है कब से कब तक होगा, रजिस्ट्रेशन का भी समय थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। बाकी लोग का रजिस्ट्रेशन जो है कि दिसंबर तक हो रहा है, इनका जो है कि आप लोग को जो है कि 15 मार्च तक का मौका दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन अगर जो फ्रेश छात्र देख रहे हैं एससी एसटी के, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दें। रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से। तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, 1 जुलाई से शुरू हुआ है, 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन आप लोग कर पाएंगे। तो जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन कब से कब होगा वो बात करते हैं। तो फर्स्ट राउंड जो प्रथम चरण है जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है 12 जुलाई से, वह चलेगा 16 नवंबर तक। तो ये हो गया आपका पहला राउंड। पहला राउंड कहां से कब तक चलेगा, 12 जुलाई से लेकर 16 नवंबर तक चलेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड। और इसकी हार्ड कॉपी आप लोग जमा करना होगा आप लोगों को, जो है कि कब तक, यहाँ पर देख लीजिए वो भी दिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन जो है कि हार्ड कॉपी जमा किया जाना वो 20 नवंबर तक चलेगा। तो ये हो गया आपका पहला चरण, फर्स्ट राउंड। अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड का जो है कि पेमेंट कब आएगा। फर्स्ट राउंड में जितने भी लोग आवेदन करेंगे सेम उनका दिसंबर तक पैसा आ जाएगा, जैसे जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के छात्रों का होगा। जो भी पहले राउंड में आप लोग आवेदन करोगे सबका पैसा जो है कि साल के अंत तक पैसा भेज दिया जाएगा।
तो ये हो गया पहला राउंड। अब बात करते हैं सेकेंड चरण कब से कब तक चलेगा। तो द्वितीय चरण देखो यहाँ पर देख लीजिए, द्वितीय चरण जो चलेगा वो चलेगा 17 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में चलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन सेकेंड राउंड का, और जो है कि हार्ड कॉपी 7 जनवरी तक जमा होगी। तो ये हो गया आपका सेकेंड राउंड। तो द्वितीय चरण में जो लोग आवेदन करेंगे उनका भुगतान कब होगा वो भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो सेकेंड राउंड में आवेदन करेंगे उनको होली में पैसा जो है कि होली तक पैसा मिल जाएगा। 20 मार्च 2025 तक पैसा मिलेगा किसका, सेकेंड राउंड करने वालों का। ये सेम हुआ जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र थे उनका भी सेम है, सेकेंड राउंड का पैसा सबका होली में आएगा। लेकिन SC ST को मैंने क्या बताया था कि 3 राउंड होने वाले हैं। तीसरे राउंड में का भी आप लोग देख लीजिए, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी का तीसरा राउंड नहीं है, सिर्फ 2 ही राउंड है। सिर्फ और सिर्फ SC ST के लिए जो है कि थर्ड राउंड भी है। तो थर्ड राउंड का आवेदन जो शुरू होगा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक चलेगा। यहाँ देख लीजिए तृतीय चरण यानी कि थर्ड राउंड, और इसका हार्ड कॉपी आप लोगों को जमा करना पड़ेगा 8 अप्रैल तक। और इसका जो भुगतान होगा वो कब होगा, जून में होगा। देख लीजिए यहाँ पर जो पैसा भेजा जाएगा कब भेजा जाएगा, 21 जून 2025 तक। तो ये तीनों राउंड थे, डेट मैंने आपको बता दी तीनों की। ये भी टाइम टेबल कहाँ मिल जाएगा आपको, जो है कि टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पर आपको ये भी मिल जाएगा अगर आप खुद से पढ़ना चाहो तो फिलहाल के लिए ये था आपका पूरा टाइम टेबल। SC ST का भी बता दिया मैंने, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी का भी बता दिया, और 9वीं 10वीं के भी छात्रों के लिए बता दिया कि कब से कब तक होगा। तो ये तो हो गया ये वाला पूरा टाइम टेबल जो है आपको डेट सहित सब कुछ बता दिया, ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक क्या होगा। अब हेल्पलाइन नंबर जिसकी मैंने शुरू में बात करी थी उस पर भी बात करने का समय आ गया। हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो हेल्पलाइन नंबर आप लोग के लिए जारी की गई है। यहाँ पर देख लीजिए, छात्रवृत्ति समस्या की हेल्पलाइन से ले मदद 23 जुलाई को जारी की गई। हेल्पलाइन नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कि हेल्पलाइन नंबर किसके लिए है। अगर आपको देखो जो है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के अगर आप छात्र हैं यानी कि SC ST OB जनरल के छात्र हैं तो आपके लिए ये नंबर है, स्क्रीन पर है 9151935225। अगर आपको जो है कि सामान्य वर्ग के छात्र हैं, अनुसूचित जाति, SC ST मतलब या फिर जनरल के छात्र हैं तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। OBC के छात्र हैं तो यहाँ पर इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, और अगर माइनॉरिटी के छात्र हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको जो है कि रहे, या फिर सेव कर सकते हैं आप अपने जो है कि किसी नाम से जिसे आपको जो है कि याद रहे। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग के लिए जारी किया गया है। तो ये थी हेल्पलाइन नंबर, और पूरा टाइम टेबल मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो ये था पूरा जो है कि समय सारणी, और जो है कि अभी मैंने OBC और SC ST OBC और माइनॉरिटी की टाइम टेबल नहीं डिस्कस किया है। मतलब होता वो जनरल के बराबर ही है, वही सेम टाइम टेबल है, लेकिन अलग से टाइम टेबल भी आता है, वो आ जाएगा तो भी मैं आपको दिखा दूंगा। वो सेम ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो जनरल वाला था वही टाइम टेबल रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको सेम ही बता दिया कि इससे इस डेट तक जो है कि होगा। सो ये था पूरा आप लोग का टाइम टेबल। आप लोग को जो है कि ऑनलाइन आवेदन करने का मैंने बता दिया, पैसा कब आएगा वो भी बता दिया, और हेल्पलाइन नंबर भी आपसे शेयर कर दिया। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन कहां से करना है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन आवेदन करने के पहले आपको कुछ जरूरी काम जो है वो कर लेने हैं, वो चीजें मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहन तक आप शेयर कर देना, ताकि उनको भी जो है कि पूरी समय सारी पूरा टाइम टेबल पता लग जाए। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।